स्टेट में, तो गैसियस स्टेट से दोबारा वाटर लिक्विड स्टेट में आ सकता है और सॉलिड स्टेट से दोबारा ये लिक्विड स्टेट में आ सकता है। दिस चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्योंकि अगर मैं वाटर की यहां पर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करूं तो वो यहां पर लिक्विड में जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन होगी वो H2O गैसियस में होगी। अगर यहां पर H2O लिक्विड में जिसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन जो भी होगा वो H2O सॉलिड में भी होगा। क्योंकि अगर यहां पर कंपोजिशन में चेंज आ गया तो इसको फिर फिजिकल चेंज नहीं कहा जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें एक स्टेट ऑफ मैटर एक हालत से दूसरी किसी दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में चला जाता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होता है और इसका जो कंपोजिशन होता है दे आर कांस्टेंट। देयरफॉर दिस चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज और ये रिवर्सिबल चेंज आमतौर पर होता है। नाउ अनदर चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज से पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, आप बोर तो नहीं हो गए? मैं इसलिए बेसिक पर बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये आपका 9th का बेस है तो अगर आपने यहाँ पर इस बेस को सीख लिया तो फर्स्ट ईयर की क्लास में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको वहाँ पर बेसिक में कोई मसला नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से इसे सुने। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल properties. Now chemical properties are those properties which are related about the chemical change of matter। मतलब जब एक मैटर में केमिकल चेंज होता है, उसकी मतलब कंपोजिशन और स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो इसी के साथ साथ जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी चेंज होते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड अबाउट द केमिकल चेंज ऑफ मैटर। एक मैटर में जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज के ऊपर मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपको कि केमिकल चेंज क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि यहां पर क्या है, H2O है और इसके साथ रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो H2O के स्ट्रक्चर की मैं अभी बात करूंगा आपको, इंशाल्लाह मैं डिटेल में बताऊंगा कि H2O का स्ट्रक्चर क्या होता है। आमतौर पर दे आर एंगुलर स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? एंगुलर स्ट्रक्चर होती है। एंगुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, मतलब H2O के स्ट्रक्चर को आप देखो तो ये कुछ इस तरह सा होता है। एंगुलर स्ट्रक्चर होता है H2O का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर आमतौर पर लीनियर होता है। दे आर लीनियर स्ट्रक्चर। ऐसा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब जब दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर दिया, और रिएक्शन कैसे करेगा कि यहां पर हम इसे तकरीबन 4 to 5 atm जो है हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये H2O जो है ये कन्वर्ट होगा H2 and CO3। अब ये जो नई स्पीशी बन गई इसे नाम दिया जाता है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बन गया। आमतौर पर जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें ये एसिड मौजूद होता है, कार्बोनिक एसिड। अब इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर नहीं होता और ना ही एंगुलर होता है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका। ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह सा होता है। HO और यहां पर भी होता है OH एंड दे आर डबल बॉन्ड O। H2CO3। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ H2CO3।
तो यहां पर जो चेंज हो गया, इसी चेंज को हम नाम देते हैं केमिकल चेंज, क्योंकि वो चेंज जिसमें किसी मैटर का कंपोजिशन और जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, तो दीज चेंज आर कॉल्ड केमिकल चेंज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड अबाउट द केमिकल चेंज ऑफ मैटर। एक मैटर में जो केमिकल चेंज आता है, इसका जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन चेंज होता है, तो इसी प्रॉपर्टीज को हम फिर क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे, और चीज चेंज को फिर क्या कहेगा, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज इन विच स्ट्रक्चर and composition of matter is change। वो चेंज जिसमें किसी मैटर का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन दोनों चेंज हो जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, एंगुलर है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर है। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ कोलिजन किया, तो कोलिजन के दौरान, रिएक्शन के दौरान क्या बना, H2CO3 बना, कार्बोनिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। तो ये जो चेंज मैंने आपको बताया कि जिसमें कंपोजिशन और स्ट्रक्चर दोनों चेंज होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड केमिकल चेंज। आमतौर पर केमिकल चेंज क्या होता है, दे मे बी रिवर्सिबल बट मोस्टली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस जो मोस्टली होते हैं, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ज्यादा तौर पर ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आपने CH4 जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपने लिया और इसे आपने क्या किया, हीट दे दिया। तो हीट देने से यहां पर बनेगा CO2 प्लस H2 और प्लस यहां पर आपको ये हीट देगा, हीट एनर्जी। तो ये जो चेंज होता है, आमतौर पर आप किसी चीज की कंबस्टन करोगे तो कंबस्टन के रिजल्ट में क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। तो मोस्टली दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस एंड द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दीज इरिवर्सिबल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज जो किसी मैटर की केमिकल चेंज के साथ रिलेट करते हो, किसी केमिकल चेंज को डिस्कस करते हो, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और जो चेंज होता है उस चेंज को हम केमिकल चेंज आमतौर पर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो आमतौर पर स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिस्कशन करता हूं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है वो आमतौर पर क्या होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। बेटा स्ट्रक्चर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मीन एटम्स, आयंस आर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। मतलब किसी मैटर में एटम्स का जो अरेंजमेंट हुआ है एक खास मैनर से, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। मीन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ पार्टिकुलर मैनर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। किसी मैटर में जो एटम्स का अरेंजमेंट हुआ हो किसी खास मैनर से, किसी खास अरेंजमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं, आमतौर पर स्ट्रक्चर कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ पार्टिकुलर मैनर is called structure. The arrangement of particle in particular manner is called structure. For एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर दो एग्जाम्पल लेता हूं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मैं यहां पर आपको बताता हूं H2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में एटम की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हुई है कि इस कार्बन के दोनों साइड पे ऑक्सीजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड से, और इनके दरमियान में आमतौर पर जो एंगल होती है वो होती है 180 डिग्री होती है।
तो इसलिए इस अरेंजमेंट की वजह से जो स्ट्रक्चर बना है वो है लीनियर स्ट्रक्चर। उर्दू में आप इसे साख्त कह सकते हो, साख्त, कि कार्बन डाइऑक्साइड का आमतौर पर स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं। फिर स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको ज्योमेट्री और शेप पर भी काफी डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। लेकिन स्ट्रक्चर आमतौर पर क्या होते हैं कि किसी मैटर में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुई है खास तरीके से, खास मैनर से, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर यहाँ पर आप H2O को देखो तो H2O में ऑक्सीजन की दोनों साइड हाइड्रोजन ऐसे तरीके से अरेंज हुआ है कि इनके दरमियान में एंगल कितना है, 104.5 डिग्री, और इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, एंगुलर स्ट्रक्चर है, वी शेप स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंगुलर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम किसी मैटर की अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के मुताबिक डिस्कस करते हैं कि किसी मैटर में पार्टिकल किस तरह से अरेंज है, मतलब किसी मैटर में एटम ने एक दूसरे के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाया है, वो ऐसे कौन से एंगल पर एटम जो है वो एक दूसरे से अरेंज है। मतलब स्ट्रक्चर में आमतौर पर हम किसी मैटर में जितनी भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपाउंड और मॉलिक्यूल की बात करूं तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में एटम जो एक दूसरे से, एटम ने जो बॉन्ड बनाया हुआ होता है, इनके दरमियान में एंगल कितनी है और इस एंगल की वजह से इसका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से हुआ है, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में मैंने आपको एक बात और भी बताई कि केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में ये बात करते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर। नाउ व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन, बेटा कंपोजिशन का मतलब ये है कि हम ये कहें कि सर आपने तो बता दिया कि जो वाटर है इसमें 3 एटम मौजूद है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे बने हुए हैं जिसके रिजल्ट में इसका स्ट्रक्चर जो है वो एंगुलर स्ट्रक्चर हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है ये लीनियर स्ट्रक्चर है। लेकिन कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं एनालिसिस ऑफ मैटर, एनालिसिस ऑफ मैटर। कंपोजिशन में हम एनालिसिस ऑफ मैटर की बात करते हैं, हम मैटर की एनालिसिस करते हैं कि मैटर, एक मैटर किस किस्म एटम से बना है। मगर अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मार्कर है, अब इसका मैं एनालिसिस करूं कि बेटा इस मार्कर में कौन से एटम होते हैं और वो एटम कितने नंबर में होते हैं। तो आमतौर पर एनालिसिस ऑफ मैटर जो होता है, ये 2 तरह के एनालिसिस हम करते हैं कंपोजिशन में। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स दैट हियर वी लुक अबाउट द काइंड्स ऑफ एटम, काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन मैटर। इसमें हम ये बात करते हैं कि एक मैटर में किस किस्म के एटम मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि H2O है, इसमें कौन से एटम मौजूद है, तो आप कहोगे सर इसमें 2 तरह के एटम मौजूद हैं, एक है ऑक्सीजन जो गैसियस स्टेट में है, और दूसरा है हाइड्रोजन जो भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गई। मैं बार बार स्टूडेंट को एक एग्जांपल देता हूं कि आप किसी वेजिटेबल की शॉप पे गए और वेजिटेबल की शॉप में आपने उस शॉपकीपर से बताया कि बाबा जी मुझे टोमेटो चाहिए, लेकिन वो टोमेटो रेड होनी चाहिए और वो टोमेटो बड़े बड़े होने चाहिए। तो आपने यहाँ पर 2 बातें की, आपने रेड कहा और आपने बड़े टोमेटो का कहा कि इसका साइज बड़ा हो और इसका जो ये सुर्ख हो। तो यहाँ पर आपने क्वालिटी को डिस्कस किया, आपने स्टैंडर्ड को डिस्कस किया। तो जब आप स्टैंडर्ड को डिस्कस करोगे, आप क्वालिटी को डिस्कस करोगे, आप नंबर की बात यहाँ पर नहीं करोगे, तो दे आर कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की एटम्स की बात करते हैं कि ये एटम कौन सी एटम्स है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मेटल है, नॉन मेटल्स है, मेटलाइट्स है। तो ये सारे डिस्कशन हमारा होता है किस चीज के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स
प्रेजेंट इन मैटर। हम ये बात करते हैं कि किसी मैटर में कौन सी कितने नंबर में एटम मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लेकिन कितने नंबर में एटम्स जो है वो किसी खास किस्म के मैटर में मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि यहां पर H2O है, तो H2O में आपसे किसी ने पूछा कि कितने एटम्स मौजूद होते हैं, तो आप कहोगे कि इसमें देयर आर 3 एटम्स, देयर आर 3 एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल, वन वाटर मॉलिक्यूल। वन वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 3 एटम्स। क्या है इसमें? 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम, और एक जो है वो ऑक्सीजन एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड एक जो है इसमें क्या? 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स। अब इस क्वांटिटी में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि हम नंबर की बात करते हैं कि कितने नंबर में एटम मौजूद है एक मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, लेकिन क्वांटिटी में फिर हम 2 तरह की चीजों को देखते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम 2 तरह की चीजों को देखते हैं, मतलब एक हम यहां पर एनालिसिस फिर करेंगे, एक होता है मतलब किसी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम एटम्स के दरमियान में 2 तरह की रेशो की एनालिसिस करते हैं, और वो रेशो बाय मास एंड रेशो बाय नंबर। मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितने नंबर में एटम मौजूद है। अब इस एटम की मास कितना है और इसका नंबर कितना है, तो बेसिकली हम इसमें 2 तरह की रेशो को डिस्कस करते हैं, एक को रेशो बाय मास और दूसरा रेशो बाय नंबर। 2 तरह की रेशो को हम डिस्कस करते हैं, एक को रेशो बाय मास और रेशो बाय नंबर। अब रेशो बाय मास का मतलब क्या है कि मास की बिना पर किसी कंपाउंड में एटम्स कौन सी रेशो से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन का जो मास होता है आमतौर पर वो 2 होता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास आप कहते हो कि 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन की मास 2 हो गई, 2 AMU। और इसमें जो ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मास कितना हुआ? 16 AMU। मतलब एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 AMU होता है। तो अगर आप इसकी रेशो की बात करोगे तो ये होगा मास की रेशो से, ये होगा 2:16। अब इसमें सिंपल करता हूं, 2 2 1 are 2 and 2 8 are 16। 1:8 जो है ये क्या हो गई? ये मास की सबसे सिंपल रेशो हो गई वाटर मॉलिक्यूल में। मास की रेशो से 1:8 पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो वाटर में मौजूद है। तो ये आपके पास रेशो हो गई मास की, कि मास की रेशो से 1:8 जो है वो मास की रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अगर मैं यहाँ पर रेशो बाय नंबर की बात करूँ तो H2O में आमतौर पर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, तो दिस रेशो इज कॉल्ड रेशो बाय नंबर इन वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। बेटा आज हमने आपकी केमिस्ट्री की बेस के ऊपर बहुत सी बातें आपको बताई। मैंने केमिस्ट्री के बेस के ऊपर बहुत कोशिश किया कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताऊं और कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन है आपको डिलीवर करूं। आप मेहरबानी करके ऐसा कीजिएगा कि ये जो लेक्चर है इसे केयरफुल स्टडी कीजिएगा। मैंने अगर इसमें कोई गलती की है तो प्लीज़ आप उसे मतलब हाईलाइट करें और मुझे बताएं कि सर यहाँ आपसे गलती हुई इस चीज़ में। मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर डिलीवर करूँ और आसानी में वो चीज़ें जो आमतौर पर कम्प्लेक्स होते हैं और स्टूडेंट वो इग्नोर करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपने सीख चुकी होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपकी केमिस्ट्री को शुरू करेंगे तो फिर हम केमिस्ट्री की हिस्ट्री के ऊपर कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, और इसके साथ साथ फिर मैं इंशाल्लाह आपकी चैप्टर जो है वो स्टार्ट करूँगा जिसमें हम एलिमेंट, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल के मुताबिक स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।